हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। जनजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र के ओझागाछी में 29/7/2022 को एक महिला की, तकरीबन 38 वर्षीय महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद हमने आपके उनके फैमिली से भी दिखाया था, दोनों बच्चों को भी दिखाया था और पूरी परिवार का स्टोरी दिखाया था। लेकिन इसका उद्भेदन बहुत जल्द 2 दिनों के अंदर में ही हो गया और ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लव, सेक्स एंड मर्डर की बात सामने आई है। बिल्कुल आपने सही सुना। ये महिला की हम आप सभी ने देखा था, हमने आपको खबर में दिखाया था कि महिला के थोड़े से पति जो हैं वो मंदबुद्धि के हैं। जैसा कि हमने आपको देखा था वो मंदबुद्धि के हैं। तो ये महिला एक रंजीत सदय उर्फ राजकुमार सदय 23 वर्ष का था। मात्र 23 वर्ष का ये बंदा है और ये जिससे लव करता था, या भाभी के रिश्ते में या किसी रिश्ते में भी शायद इनको लगती थी, और इसे बहुत ज़्यादा प्यार था। इतना प्यार था कि इसने बताया कि मर्डर किसने क्यों किया। तो उसमें जैसा कि खुलासा हुआ है, उसने कहा कि इसे शक था कि सारे खर्च मैं उठाता हूँ, मेरे से प्यार करती थी, मेरे साथ सब तरह का इसका रिलेशनशिप था, लेकिन ये अपने जीजा से भी रिश्ता रखी हुई थी, जो कि मैं बार बार मना कर रहा था कि जीजा के यहाँ नहीं जाना, अपने बहन के यहाँ नहीं जाना है, लेकिन ये बार बार चली जाती थी। जिसके बाद इसे 2 दिन तक नहीं मिलने के बाद इतना गुस्सा आया कि इसने एक चाकू बनवाई। जैसा कि एसटीपीओ झंझारपुर कह रहे हैं कि इसने एक चाकू बनवाई और उस चाकू से जब उससे मिलने गया तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे, फिर उसके बाद उसी चाकू से मर्डर किया था, जिस तरह से बताया जा रहा है। और चाकू जहां बनवाया था वहां की भी खबर आई कि यहां चाकू बना था, उनसे भी बातचीत हुई। ये बड़ा खुलासा एसडीपीओ झंझारपुर आशीष आनंद ने किया है। 29 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग यह खबर मिली कि रैयाम गांव स्थित ओझागाछी में एक महिला का, लगभग 35-40 वर्षीय महिला का डेड बॉडी है, जिसको थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उसको पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। आसपास लोगों के से पूछताछ की गई। उनके घर का यह आलम था कि उनके पति विक्षिप्त अवस्था में थे और घर के लोग तत्काल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे थे। इस संदर्भ में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान की ओर अक्सर हम लोग काम करना शुरू किया, और जिससे आज अर्ली मॉर्निंग जो संबंधित अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हुई है, और उसने अपने बयान में स्वीकार भी किया कि वो उसके साथ लगभग 2 वर्षों से इलिसिट रिलेशन थे उनके, और वो उन पर शक भी करता था उनके बहनोई पर कि उस लेडीज़ का उनके साथ भी इलिसिट रिलेशन है। इसी आवेश में आकर के उसके द्वारा चाकू से गोद करके, जो कि जहाँ जहाँ इंजरी है वो उसके द्वारा स्वीकार भी किया गया, जो कपड़ा पानी थी वो भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया अभियुक्त के द्वारा, और वहाँ पर उसके द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई। इसके और जहाँ से चाकू बनाया गया था उस लोहार के यहाँ भी हम लोगों ने पूछताछ की है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि चाकू बनाया गया था, और जहाँ चाकू फेंका गया था उस जगह से घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी भी हुई। जिस अभियुक्त के द्वारा जो मोबाइल का प्रयोग किया गया, जिससे उन दोनों के बीच इलिसिट रिलेशन की बात भी प्रकाश में आई, जो कि हमारा टेक्निकल एविडेंस भी है, उस स्तर पर उस मोबाइल की भी बरामदगी की गई है, और फिलहाल इसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई चल रही है। जिस समय इसकी हत्या की गई थी महिला का, उस समय भी महिला के साथ कुछ गलत हुआ था? इसके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इसके साथ संबंध बनाए थे, चूँकि संबंध काफ़ी पहले से। उन्होंने कहा कि एक टीम गठित कर ली गई थी और ये टीम गठित की गई थी अंबुज कुमार के नेतृत्व में। एक टीम गठन किया गया था भैरवस्थान थाना में, जिसके बाद लगातार तफ्तीश के बाद कई जगह छापेमारी के बाद तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, और जब अरेस्ट हुआ तो इसने सारी बातें खोल के रख दी कि मामला क्या था, और ये केस आईने की तरह साफ हो गया। फिलहाल अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल किलर को, यानी कि कातिल को, जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। और पंडौल थाना से दिगोन सलेमपुर अभियुक्त के बहन के ममता देवी पति सरोज सदय के घर से गिरफ्तार करके इसे लाया गया। ये बड़ी कामयाबी फिलहाल भैरवस्थान थाना के झोली में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मामलाएं चल रही हैं। कुंवारा था, 23 साल का लड़का था, और इसने प्यार कर लिया, और प्यार में थोड़ा सा भी धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसने इस मर्डर को अंजाम दे दिया, और अंजाम देने के बाद गाछी में लाश को फेंक दिया था। ये बड़ा मामला का खुलासा हो चुका है। हमें दे इजाज़त, मिलते इसी तरह के बहुत सारे खबरें हैं जो हम आपके लिए लाए हैं। खबरें इससे भी बड़ी बड़ी हैं। लगातार आप बने रहे जनजन न्यूज़। मैं सोहेल अख्तर, कैमरामैन पंकज के साथ। मिलते अगले खबर में। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो भी कर लें। नमस्कार।